हेलो हेलो हेलो। कैसे हो आप लोग? बिहार बोर्ड से 12th का एग्जाम देने वाले मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एक बड़ी धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं मैं। इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम टेंस है, लगभग 8 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। आप आज की ये वीडियो देखने के बाद वो मार्क्स अपने जेब में कर लेने वाले हो, इसकी पूरी गारंटी है। आप आज देखो कि ओके इंग्लिश एकेडमी में आखिर क्या क्लास होती है जो पूरे बिहार के टॉप 10 के 10 स्टेट टॉपर्स यहीं से इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आप में से जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर कर देना, ताकि आप इस वीडियो का फायदा खुद भी उठा सकें, आने वाली वीडियो का भी उठा सकें और आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सकें। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस ट्रिक्स। मैं आपको आज की इस वीडियो में ये नहीं बताने जा रहा कि टेंस किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, और उस पे कुछ एग्जाम्पल्स नहीं, ऐसी क्लास लेने नहीं जा रहा हूं मैं। बल्कि आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आपके एग्जाम में जो टेंस के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अब पैटर्न बदल गया है, अब 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होते हैं। पिछले 2 साल जो कोरोना रहा है, तो वहां ऐसा था कि 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस थे, जहां स्टूडेंट्स को 50 मार्क्स के क्वेश्चंस बनाने थे। और जब कोरोना नहीं था उस पीरियड में 60 क्वेश्चंस आते थे और 50 बनाना होता था। तो अब जो 2023 में एग्जाम होने वाला है, उससे पहले अगर कोरोना का कोई वेव आता है तो बॉस 100 क्वेश्चंस आएंगे पिछले 2 साल की तरह ही, और अगर नहीं आता है तो फिर वही के 60 में आपको 50 बनाने। खैर, इस पैटर्न पे हम लोग बात करेंगे एग्जाम के टाइम में, बट राइट नाउ अभी हमको ये करना है कि हमें इस टॉपिक पर कमांड करना है। और ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, नहीं, हम ट्रिक्स कुछ सीखने जा रहे हैं, जिसके बाद एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बड़ी आसानी से हम उसको कर लेंगे। देखो यहां पे सबको मालूम है टेंस 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, राइट? ये सबको मालूम है। ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और ये भी सबको पता है कि ये जो 3 टाइप्स हैं उनकी ना अलग अलग 4 टाइप्स होती हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट की ये जो 4 टाइप्स हैं, प्रेजेंट की ये जो 4 टाइप्स हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहली टाइप कौन सी होगी? सिंपल प्रेजेंट, दूसरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरी प्रेजेंट परफेक्ट और चौथी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं इन चारों टाइप को पढ़ाने वाला हूं, इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को बताने वाला हूं और उसको सॉल्व करने का ट्रिक बताने वाला हूं। यानी आप देखते ही कैसे उसको सॉल्व कर देंगे, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई एफर्ट नहीं लगाना है, बस एक ट्रिक है जिसको फॉलो करना है। एक चीज और, आपको मालूम है कि वो जो टेंस का क्वेश्चन होता है ना आपका, उसका कंक्लूजन क्या है? उसका कंक्लूजन है आपके सामने। जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस ट्रिक का कंक्लूजन जो है उसका, वो आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे पहली चीज है, हमें टाइम एक्सप्रेशन पे हर एक टेंस के गौर करना होता है कि इस टेंस का टाइम एक्सप्रेशन क्या है। और दूसरा, हेल्पिंग वर्ब पे गौर करना पड़ता है कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मेन वर्ब क्या होगा। अगर टाइम एक्सप्रेशन ये है तो फिर इसके साथ मेन वर्ब क्या लगेगा। एक्चुअली ये जो टेंस होता है ना, वो बस मेन वर्ब की प्रैक्टिस समझ लो आप, एक तरह से उसका एक एक्सरसाइज है ये कि V1, V2, V3, V4 और V5 वर्ब का ये जो 5 फॉर्म है, इन 5 फॉर्म में से कौन सा सटीक फॉर्म है जो किसी भी सेंटेंस में लगेगा, वो हमें सीखना होता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो बोर्ड का 12th का एग्जाम होता है बिहार बोर्ड का, वहां 4 ऑप्शंस होते हैं। उन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही होता है और आपको यह बताना पड़ता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो यहां पर सिंपल प्रेजेंट है, मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। आई एम जस्ट गोना गिव यू अ क्वेश्चन, जस्ट सी ओवर। यहां पे एक क्वेश्चन है, ही often ... late, राइट? आपके सामने एक क्वेश्चन है, ही ऑफन ... late। अब ये जो खाली जगह है ना,
इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ए बी सी डी। अब सही आंसर इसका कम होगा, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। अब इस खाली जगह में या तो कम होगा या तो केम होगा, राइट, V2, या तो V3 कम होगा या फिर V4 कमिंग होगा या फिर V5 कम्स होगा। नाउ यू हैव टू से कम, केम, कम्स, कमिंग। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने और आपको बताना है कि इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। एग्जाम में डिट्टो यही सेम इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। अब यहां पर अगर मैं आपको बता दूं कि देखो ये सिंपल प्रेजेंट है ना, तो ऑफन पे जैसे ही नजर पड़ेगी हम आंख बंद करके वर्ब का पहला या 5वां फॉर्म लगा देंगे। विल यूज V1 और V5। ये इसका ट्रिक हो गया कि ऑफन पे नजर पड़ेगी हम वर्ब का पहला या 5वां फॉर्म लगा देंगे। अब ये पहला या 5वां फॉर्म, तो हमारा जवाब क्या होगा, पहला फॉर्म कम है और 5वां फॉर्म कम्स है, तो हमारा जो आंसर है सॉरी वो कम होगा, ए होगा या कम्स होगा। अब फिर ये कम और कम्स डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर। आपका सब्जेक्ट चूंकि ही है तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ ACIES लगेगा, तो आंसर कम्स हो जाएगा, राइट। ये है वो ट्रिक जो हम लोगों को सीखना है और आपको मैं बता दूं कि प्रेजेंट से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की इस क्लास में प्रेजेंट के 4 टाइप के ट्रिक को हम सीखने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरह से यहां पर अभी ऑफन था, ऑफन के अलावा अगर दूसरा मतलब कोई मान लिया ऑफन के अलावा अगर कोई दूसरा टाइम एक्सप्रेशन होता है तो वो कौन कौन सा टाइम एक्सप्रेशन हो सकता है। अच्छा एक चीज और गौर करेंगे आप, अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, किसका ट्रिक, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रिक, राइट, याद रखना सिंपल प्रेजेंट का ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और इसमें अभी अभी मैंने जो आपसे बात की है वो ये किया है कि जो कंक्लूजन की बात किया था हमने कहा था कि सबका हेल्पिंग वर्ब मालूम होना चाहिए और टाइम एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। सबका क्या क्या मालूम होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब एंड टाइम एक्सप्रेशन। यू शुड नो हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब और हर टेंस का टाइम एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll talk about टाइम एक्सप्रेशन over here। अब यहां पर हम सबसे पहले जो बात करेंगे ना वो टाइम एक्सप्रेशन की करेंगे। सिंपल प्रेजेंट है, कुछ टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ यूज किए जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि वो टाइम एक्सप्रेशंस कौन से हैं। मैं आपको बता रहा हूं, देखो याद रख लोगे, जैसे ABCD याद है ना वैसे याद रखना है। ऑफन हो या ऑलवेज हो या फिर समटाइम्स हो या फिर नेवर हो या फिर डेली हो, एवरीडे हो, ठीक है, यूजुअली हो, जनरली हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर वंस अ डॉट डॉट या फिर ट्वाइस अ डॉट डॉट, कुछ इस तरह का टाइम एक्सप्रेशन सब अगर होता है तो आपको क्या करना है, आंख बंद करके वर्ब का पहला या 5वां फॉर्म लगा देना है। व्हाट यू हैव टू डू, वर्ब का पहला या 5वां फॉर्म लगा देना है। क्या क्या भाई, ABCD की तरह याद कर लो, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, डेली, एवरीडे, यूजुअली, जनरली, यूनिवर्सल ट्रूथ, वंस अ डॉट डॉट, ट्वाइस अ डॉट डॉट। इसकी जगह पे कोई प्रोवर्ब और जनरल ट्रूथ भी हो सकता है ना। तो इनमें से किसी पे भी नजर पड़ेगी, आप आंख बंद करेंगे, वर्ब का पहला या 5वां फॉर्म लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पर। हाँ ये और बात है, ये सिंपल पास्ट में भी यूज हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। बट अभी ये इस पे नजर पड़ेगी, आप V1 V5 लगाओगे। हाँ एक सवाल और है, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। हम अगले पेज पे आते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म कहां पर लगाएंगे, दिस इज अ क्वेश्चन। वर्ब का पहला फॉर्म कहां लगेगा और 5वां फॉर्म कहां लगेगा। देन व्हाट यू हैव टू डू गाइज, आपको ना फिर से एक ट्रिक फॉलो करना है, राइट। अपने इस ट्रिक का नाम है आयुर्वेद ट्रिक, ठीक है। इस आयुर्वेद का मतलब है I stands for I, U stands for you, V stands for we and the stands for they, the stands for they।
यहां पर आपको ट्रिक ए और ट्रिक बी मिलेगा। आपका V1 V5 वाला जो प्रॉब्लम है कंप्लीटली यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अगर आयुर्वेद होगा तो इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। अब आप देख लो, चाहे आई हो, अगर गो हो तो आई गो, यू गो, वी है तो वी गो, दे है तो दे गो। देख लिया, आई यू वी दे में वर्ब का पहला ही फॉर्म लगेगा। आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, राइट। अब इसके अलावा जो बचता है ना, उसका ट्रिक है सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, और सब्जेक्ट भारी वर्ब हल्का, सब्जेक्ट भारी वर्ब हल्का, सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, सब्जेक्ट भारी वर्ब हल्का। ये आपको कैसे समझ में आएगा वो मैं बता देता हूं। अगर मैंने ये कहा कि सोनम पढ़ती है, राइट, तो अब आपके सामने जो इंग्लिश होगी ना इसकी, सोनम रीड या सोनम रीड्स, इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। और अगर मैं ये बोलूं कि सोनम और रश्मि, सोनम एंड रश्मि पढ़ती हैं, तो अब इनके साथ आप रीड लगाएंगे या रीड्स लगाएंगे। तो इसी ट्रिक को फॉलो करें आप। देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। मेरे भाई देखो यहां पर, जस्ट अ सेकेंड, आपका सब्जेक्ट सोनम है, तो सोनम बोले तो एक लड़की, सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी। भारी कौन है भाई, इसमें एस लगा हुआ है, देखने में भारी लग रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। और ये देखो सोनम एंड रश्मि, सब्जेक्ट हो गया भारी। अब ऐसा नहीं कि उठा के देखना सोनम को या रश्मि को, खाओगे बेटा, ऐसा नहीं करोगे। ये भारी है, अब सब्जेक्ट भारी तो इसका वर्ब हल्का होगा। देखने में हल्का कौन लग रहा है, ये लग रहा है, ये आंसर होगा। तो इस तरह से आपकी ये वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हमें वर्ब का पहला और पांचवा फॉर्म कहां पे लगाना है, राइट। अब देखो इसका मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लेना। अब सवाल ये है कि अच्छा हाँ, अब ये है कि हमें ना अब प्रैक्टिस करनी है। व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू, हमें अब प्रैक्टिस करनी है। हम इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो ट्रिक है आपके सामने, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सॉरी, यहां देखो हम लोग 2009 से लेकर के 2022 तक, 2022 तक के सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो इस वाले टॉपिक से आए हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, देखो मेरे हाथ में ये बुक है इंपल्स, आपके पास भी होनी चाहिए। बिहार बोर्ड की नंबर 1 बुक है, स्पेशली 12th इंग्लिश के लिए लिखी गई बुक है ये। मैं आता हूं अभी आप लोगों को इसके पेज नंबर 246 में, आई थिंक यहां पे, हाँ, टेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखो यहां पर ये सिंपल प्रेजेंट से ही हैं। पहला क्वेश्चन है 2009 का, 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहां पर इसको दे रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। आपको 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 बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया 2009 में, ही ऑलवेज डॉट डॉट लेट। पहले ऑप्शन नहीं होता था। अब फिर यहां पर अगर हम बात करेंगे 2014 की, तो 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया, ही नेवर डॉट 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 अ लाई। सॉरी, 2013 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2013 में भी। 2013 का क्वेश्चन है, आई ऑफन डॉट डॉट
डॉट डॉट स्पेंड हॉलीडे विद माई पेरेंट्स। अब मेरे कहने का मतलब ये, अच्छा हाँ, यहां पर ना एक आपको वर्ब दिया जाता था पहले, कि आपको इस वर्ब की मदद से यहां पर एप्रोप्रिएट जो वर्ब फॉर्म है वो लगाना है। क्वेश्चन है, ही ऑलवेज डॉट डॉट लेट, ही नेवर डॉट डॉट अलाई, आई ऑफन डॉट डॉट हॉलीडे विद माई पेरेंट्स। अब सवाल ये है, अच्छा देखो, ये क्वेश्चन आप जब क्वेश्चन बैंक में देखोगे तो ये 2013 का है, ये 2009 का है, ये 2014 का है। 18 से लेकर 22 तक का भी सारा क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे, बट उससे पहले वाला हम अभी देख लेते हैं, सबके साथ कुछ कुछ एग्जाम्पल। अब ये देखो, हमने क्या बताया आपको, अभी जस्ट बैक आओ इसके। ऑफन, देखो यहां पे क्या क्या मिल रहा है इस क्वेश्चन में मेरे भाई, यहां पर मिल रहा है ऑलवेज, यहां मिल रहा है नेवर, यहां मिल रहा है ऑफन, ठीक है। और जो अभी आपको ट्रिक बताया गया है, यहां पर है ऑफन, यहां पर है ऑलवेज, यहां पर है नेवर। जैसे ही ये तीनों आएगा, आंख बंद करके V1 V5 लगाएंगे। मैं अभी बस ट्रिक की क्लास करा रहा हूं, क्लास तो इसकी एसएल हो चुकी है, वो ऐप पे होती है। और ऐसे भी अभी ईद का ऑफर है 1 से 5 तारीख के बीच का, 1 से 5 मई के बीच जो भी ज्वाइन करेंगे, पूरे 1 साल की तैयारी उनको सिर्फ 399 में, इंग्लिश भी कंप्लीट, हिंदी भी कंप्लीट, और लेक्चर ऐसा कि पूरे बिहार में आप तलाश के रह जाओ, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा वहां पे, क्योंकि बिहार के सारे टॉपर्स, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों या पूरे स्टेट के 10 टॉपर्स हों, सब यही पढ़ते हैं इंग्लिश की तैयारी। हिंदी और उर्दू कंप्लीट फ्री देते हैं हम, उर्दू तो कहीं बिहार में मिलता भी नहीं है। आगे चलो, ही ऑलवेज डॉट डॉट लेट, ही नेवर डॉट डॉट टेल अ लाई, आई ऑफन डॉट डॉट स्पेंड हॉलीडे विद माई पेरेंट्स। बट द क्वेश्चन इज कि अगर यहां पर ये सब दिख रहा है तो हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे V1 या V5। अब आंसर हो जाएगा या तो कम, या तो कम्स, या तो टेल, या तो टेल्स, या तो स्पेंड या फिर स्पेंड्स। ये डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पर। तो मैंने अभी V1 और V5 का ट्रिक क्या बताया, सब्जेक्ट अगर हल्का हो तो वर्ब भारी होगा। सब्जेक्ट में कौन है, ही मींस वह एक लड़के को बोलते हैं, तो सब्जेक्ट जब हल्का होगा तो वर्ब भारी होगा। इसका आंसर कम्स हो जाएगा, खाली जगह में माय डियर कम्स आएगा। वही बात है, यहां पर खाली जगह में टेल्स आ जाएगा, और यहां पर आई है तो मैंने अभी अभी बताया आयुर्वेद ट्रिक, आयुर्वेद में V1 लगता है, तो अब इसमें V1 कौन सा है, स्पेंड है, तो स्पेंड ही आएगा मेरे भाई, SPEND। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के ट्रिक को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और अब हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वही होता है इज MR प्लस V4, यही वाला मामला होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। बट एक क्वेश्चन है यहां पर, एक चीज जो मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगा। अभी यहां पर लेक्चर के शुरू में मैंने कहा था कि जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि टाइम एक्सप्रेशन हमें सीखना होता है ट्रिक के लिए, और हमें हेल्पिंग वर्ब सीखना होता है। क्या क्या सीखना होता है, टाइम एक्सप्रेशन एंड हेल्पिंग वर्ब। हमने यहां पर टाइम एक्सप्रेशन सीखा है, हमने अभी हेल्पिंग वर्ब वाला ट्रिक नहीं सीखा है। देखो हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, कभी कभी ना आपको क्या होता है कि डू डज दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है आप खाली जगह में वर्ब का फॉर्म लगाओ। तो जैसे ही आपकी डू डज पे नजर पड़ेगी ना, आप आंख बंद करके वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करोगे। ये भी एक ट्रिक में से ही मान लो, आपको ये याद रखना है। वो टाइम एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये हेल्पिंग वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि अगर हेल्पिंग वर्ब डू डज, सिंपल प्रेजेंट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो डू और डज लगता है। पॉजिटिव में नहीं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH पॉजिटिव, WH नेगेटिव। टाइप्स अदर देन पॉजिटिव, जितना भी टाइप है पॉजिटिव के अलावा सब में डू डज लगेगा सिंपल प्रेजेंट में, और उसके साथ जो मेन वर्ब आएगा पहले फॉर्म में आएगा। अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो वो कैसे पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा I do not dot cricket, so simple। अब आपसे पूछेगा आप प्ले लगाओ या प्ले लगाओगे या प्लेज लगाओगे, क्या लगाओगे, तो वेरी सिंपल माय डियर, डू या डज आएगा तो पहला फॉर्म लगेगा, आंसर इसका आई डू नॉट प्ले क्रिकेट होगा। आगे बढ़ते हैं, हम अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ आते हैं। हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया और अब हम लोगों को पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। डिटेल में एक एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, फिर से हमको कुछ टाइम एक्सप्रेशन है जो याद रखना पड़ेगा, और ये वाला जो हम सीख रहे हैं ना, ये वाला हम सीख रहे हैं टाइम एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में सीखेंगे ट्रिक को। अगर आपकी नजर आपकी जो नजर है एग्जाम में इनमें से किसी पर पड़ती है, चाहे नाउ हो या दिस टाइम हो या फिर दीज डेज हो या फिर नाउ अ डेज हो या फिर एट प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर इस सब पे पड़ती है आपकी नजर, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें आंख बंद करके आप इज एम आर प्लस V4 का यूज कर सकते हैं। इज एम आर के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म लगा सकते हैं। यू कैन यूज इज एम आर के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म अगर आपकी नजर नाउ, दिस टाइम, दिस डेज, नाउ अ डेज, एट प्रेजेंट पे पड़ती है। तो अब यहां पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ये जो क्वेश्चन है ना, आपको पूछा गया था, जो पहला क्वेश्चन है इस तरह का, वो 2010 में पूछा गया, 2010 में, या 2010 का मैं ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां पे देखो 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस तरह का था, ही डॉट डॉट और ब्रैकेट में था LISTEN, लिसन टू द रेडियो नाउ। ही डॉट डॉट लिसन टू द रेडियो नाउ। अब देखो यहां पर ये जो लास्ट में नाउ है ना, जैसे नाउ पे नजर पड़ेगी अपन क्या करेंगे, आंख बंद करके जैसे नाउ पे नजर पड़ेगी माय डियर, आंख बंद करके इज एम आर प्लस V4 चिपका देंगे, राइट। अब इज एम आर भी अपने कोई लगाना है, इज एम आर में से कोई, और वर्ब का चौथा फॉर्म भी लगाना है। तो चौथा फॉर्म तो चलो बड़ा आसान है, LISTEN ING जोड़ दिया। अब इज एम आर में से क्या लगेगा ही में, तो चूंकि सिंगुलर है हम इज लगाएंगे, प्लूरल होता हम आर लगा देते, और आई होता तो हम एम लगा देते। हमको क्या करना था, जो 2010 के स्टूडेंट्स रहे होंगे उन्होंने यहां पे इज लिसनिंग लगाया होगा। अब तो बड़ा आसान है, अब तो ऑप्शन दिया होता है, आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, वही आपका सही आंसर है। अब तो सिर्फ ABCD से काम चल जाता है, पहले लिखना पड़ता था। अब चलो हम और क्वेश्चंस आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो है ना, इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो नाउ से ही है। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है और कितना डिफिकल्ट है। अब देखो 2011 में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, ही डॉट डॉट नाउ, सिर्फ 2 वर्ड का क्वेश्चन था, एक तरफ ही था एक तरफ नाउ था। अब बीच में क्या करना था, आपको एक वर्ब दिया गया था, और वो जो वर्ब था ना राइट था, आई थिंक, या राइट नाउ। अब इस राइट से क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका ही है तो इज एम आर प्लस V4 क्या हो जाएगा, इज राइटिंग। ये हो गया। और एक और पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता हूं, वो तो हो गया उसके टाइम एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन टाइम एक्सप्रेशन के अलावा हमें वो जो सीखना होता है हेल्पिंग वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये हम लोग हेल्पिंग वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं। देखो, एक होता है वर्ब टू बी। इस वर्ब टू बी के अंदर ना 5 वर्ब होते हैं। ये जो वर्ब टू बी है इसके अंदर 5 वर्ब होते हैं। अगर प्रेजेंट की बात होगी तो इज एम आर होगा, और अगर पास्ट की बात होगी तो वज और वर होगा। हम अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो हम इज एम आर और वज, इज एम आर से हमको मतलब होगा। एक चीज और, ये ना इसका पहला हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा ये है कि अगर कहीं पर हमारी नजर इज एम आर या वजवर में से किसी पर पड़ जाती है, और अगर हमसे पूछा जाए कि वर्ब का फॉर्म बताओ, तो हम वहां पर वर्ब का चौथा फॉर्म लगा देंगे। अब मैं इस दोनों से आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ए वाले से भी क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको एग्जाम में पूछा गया था 2009 में, और मैं बी वाले से भी क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको पूछा गया है शायद 2018 में। अब यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं, या 2019 में, एक 2009 में और एक 2019 में। देखो आपको कितना मजा आने वाला है। 2009 में क्या था, ऑनेस्टी डॉट डॉट ब्रैकेट में था बी, द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये था आपका एक क्वेश्चन। और दूसरा जो क्वेश्चन है ना वो ये है 2019 में, आप देखोगे एक क्वेश्चन होगा उसमें, आई एम डॉट डॉट माई बेड, ये क्वेश्चन था। और इसमें तो 19 वाले में तो ऑप्शन था, 19 वाले में ऑप्शन था। ए में क्या था मेरे भाई, मेकिंग, MAKING मेकिंग। बी में क्या था, तो बी में था मेक, MAKE मेक। सी में क्या था, तो सी में था टू मेक,
और डी में था हेड मेकिंग, स्पेस भी नहीं है और वो जवाब भी नहीं हमारा, तो उसको छोड़ो, उससे मतलब मत रखो। अब देखो अपनी नजर किस पे पड़ी, अपनी नजर पड़ी बी पे। यहां पे तो मैंने बताया ना बी में जब प्रेजेंट की बात होगी ना तो इज एम आर लगता है। अब कहोगे सर इसमें पास्ट की बात कैसी होगी, कोई एग्जांपल बताओ, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, हम तो ऐसे ही बचपन से जानते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमने खटाक से इज लगा दिया, बट ये वॉजवर वाला कॉन्सेप्ट कहां है। तो सपोज अगर एक क्वेश्चन आता अकबर डॉट डॉट बी ग्रेट, क्या करोगे अब वहां पे, अकबर इज ग्रेट नहीं, अब ये जो वर्ब की, अब ये जो बी मतलब बी है ना, बी, इस बी की जगह पे अब वॉज करो, आप अकबर वॉज ग्रेट। हेल्थ डॉट डॉट ब्रैकेट में बी है ना, मतलब जो आपको जो जिसकी मदद से आपको उस ब्लैंक स्पेस को फिल करना है, और आगे हो जाएगा वेल्थ, तो आप क्या करोगे, हेल्थ इज वेल्थ। तो ये जो है ना, और हाँ इस वाले का आंसर क्या होगा, तो जहां पे इज एम आर वर्ब होगा, आंख बंद करके वर्ब का चौथा फॉर्म लगा देंगे, तो आई एम मेकिंग माई बेड। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको भी समझ लिया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट वाले में क्या कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, प्रेजेंट परफेक्ट में इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना वो होता है हैज और हैव। और अगर मेन वर्ब की बात करो ना तो मेन वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। परफेक्ट जहां भी होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो चलो अब हम बढ़ते हैं इसकी तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। लेट्स कम टू प्रेजेंट परफेक्ट। इसको ना मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। अच्छा अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो टाइम एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ट्रिक पढ़ रहे हैं, हम हेल्पिंग वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ट्रिक बाद में पढ़ेंगे, अभी टाइम एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। अब इसको भी हमने कहा कि अभी हम दो पार्ट में बांटेंगे, एक पॉजिटिव में बांटेंगे और एक नेगेटिव में बांटेंगे, ठीक है। पॉजिटिव की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जस्ट है, जस्ट नाउ है, सो फार है, ऑलरेडी है, ये सब ऐसा है जो प्रेजेंट के साथ लगता है, जस्ट नाउ, सो फार और ऑलरेडी। और अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो ये जो है येट है ना, ये नेगेटिव का साउंड मतलब नेगेटिव सेंस प्रोड्यूस करता है। अब आपकी नजर एग्जाम में अगर पड़ती है जस्ट नाउ, सो फार, ऑलरेडी, तो ये सब जो टाइम एक्सप्रेशंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। यहां पर हम हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, किसी में हैज लगेगा और किसी में हैव लगेगा। और जहां पर आप देखो कि सेंटेंस में येट है तो ऐसा नहीं है कि हैज हैव नहीं लगेगा, लगेगा बट सेंस नेगेटिव होगा, तो फिर वहां पर हम हैज या हैव नहीं बल्कि हैज नॉट या हैव नॉट लगा करके तब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या सीखा हम लोगों ने, अगर हमारी नजर जस्ट नाउ, सो फार, ऑलरेडी पर पड़ेगी तो हम हैज हैव प्लस V3 लगाएंगे, और अगर हमारी नजर येट पर पड़ेगी तो हम हैज नॉट या हैव नॉट प्लस V3 लगाएंगे। इस पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। 2015 में एक क्वेश्चन था, देयर वाज अ क्वेश्चन which was asked in 2015 and the question was I just dot the, अच्छा हाँ पहले तो चूंकि ऑप्शन नहीं होता था तो ये देखो इंस्ट्रक्शन में एक मेन वर्ब होता था, ये देखो I just dot finish the walk, I just dot finish the walk, ये क्वेश्चन था आपका 2016 में। देखो जी हाँ 2016 में, 2016 में ठीक अगले साल एक क्वेश्चन I dot, उसके बाद कम था ब्रैकेट में और फिर क्वेश्चन था जस्ट नाउ। ये देखो आपको इसको बनाना था। और एक चीज मैं बताऊं, ये दोनों ना पॉजिटिव सेंस क्रिएट कर रहे हैं यहां पे, ये दोनों पॉजिटिव सेंस क्रिएट कर रहे हैं, वेदर इट्स जस्ट और जस्ट नाउ, चाहे जस्ट हो या जस्ट नाउ। मैंने बोला भाई मेरे जस्ट और जस्ट नाउ पे नजर पड़ेगी, आंख बंद करके हैज प्लस V3 लगा दो। V3 लगाने का अपन को तो फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होता है, कम का थर्ड फॉर्म कम होता है। अब हमको हैज या हैव लगाना है, तो हमारा सब्जेक्ट है आई। अब फिर यहां पर आपको एक ट्रिक मिलेगा, ये जो ओके इंग्लिश एकेडमी है ना,
ट्रिक का खजाना है यहाँ पे। I stands for I, U stands for you, my dear, V stands for we and the stands for they। चाहे I हो, you हो, we हो या दी हो, दे हो, आंख बंद करके आप इसके साथ हैव लगा सकते हो। आयुर्वेद ट्रिक पढ़ लोगे। हमारा मोटिवेलिश नाम का एक यूट्यूब चैनल है, इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है, जिसपे सिर्फ 2 महीने में लगभग 70,000 स्टूडेंट ने सब्सक्राइब किया इसको। ये बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग है, आप जाके देखोगे अंदाजा लगेगा आपको। बहुत ट्रिकी स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं हम वहां पे, मोटिवेलिश पे। आई यू वी दे, इसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। आई जस्ट हैव फिनिश्ड द वर्क, ये क्या हो जाएगा, आई, ये इसमें हैव लगेगा, आई हैव कम जस्ट नाउ, आपका कंप्लीट हो गया। ये हमको सिर्फ यहां पर हैज या हैव लगाना था, तो आई में हैव लगता है, आई में हैव लगता है। लेकिन एक चीज और, अगर सेंस नेगेटिव बनेगा, अगर सेंस हमारा नेगेटिव बनता है तो फिर हमारा सेंटेंस कैसा होगा, तो ठीक है, हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे ही डॉट डॉट येट, बस इतना सा है, और आपको एक वर्ब दे दिया गया अराइव। आपसे कहा गया आप इस खाली जगह को भरो, आप कैसे भरोगे, तो भाई यहां पर मैंने कहा जब ये आएगा तो हम क्या करेंगे, हैज नॉट या हैव नॉट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आपका सब्जेक्ट ही है, अब इस ही के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा। तो देखो आयुर्वेद ट्रिक में हैव लगता है, उसके अलावा अगर सिंगुलर हो तो आप हैज लगा दो, प्लूरल हो तो हैव लगा दो। यहां पर ही मींस वह होता है, एक बंदे की बात होती है, तो अगर ये सिंगुलर है तो इसमें क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज नॉट। और यहां पर आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, तो अराइव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अराइव्ड। ही हैज नॉट अराइव्ड येट। एक चीज और, वो तो हो गया टाइम एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमें सीखना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब हमें हेल्पिंग वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है। कॉमन सी बात है मेरे भाई, जहां पर आपकी नजर हैज या हैव पे पड़ेगी, क्योंकि यही दोनों हेल्पिंग वर्ब है जो इसमें यूज होता है, तो हैज और हैव पे जैसे ही आपकी नजर पड़ेगी आप आंख बंद करके थर्ड फॉर्म का यूज कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर हो हैव यू डॉट डॉट द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है, हैव यू डॉट डॉट द ताजमहल। अब आपके सामने, चलो नए पैटर्न के हिसाब से आपको मैं ऑप्शंस देता हूं, ए बी सी डी, और आपके सामने है सी, सॉ, सीन, हैड सीन। आपका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी योर आंसर। आपकी नजर किस पे पड़ी, हैव पे, जो मेन वर्ब आएगा थर्ड फॉर्म में होगा। हैव ऑलरेडी है यहां पर, तो फिर से हैव देने की जरूरत है नहीं, हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, बस देखना है सी का थर्ड फॉर्म कौन सा होगा। सी थर्ड फॉर्म नहीं है, सॉ थर्ड फॉर्म नहीं है, सीन थर्ड फॉर्म है, इसका आंसर बी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद अगला नंबर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। माय डियर, मुझे उम्मीद है कि बहुत जबरदस्त सीखा होगा आप लोगों ने, और इस 3 टेंस से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप गर्दा उड़ा देने वाले हो। मैं आपको बता दूं कि 3 साल से मैं एक्टिव हूं इस पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे एक्टिव हूं मैं। अभी साल भर पहले ही हमने अपना ऐप बनवाया था, और लास्ट ईयर लगभग 30,000 स्टूडेंट, 30,000 बच्चों ने 12th का एग्जाम दिया अभी 2022 का। 3 साल का अगर आप रिजल्ट देखना चाहोगे ना, देखो 2020 का प्रोग्राम हमारा स्टेट की फर्स्ट टॉपर को लैपटॉप देते हुए ये प्रोग्राम था हमारे। 2021 स्टेट का सेकंड टॉपर है, और 2022 में ये सभी इस साल के टॉपर्स हैं। अब देखो यहां पर 20 में रैंक 1 कौसर फातिमा, 21 में रैंक 2 नवीन, 21 में ही रैंक 3 एहतशाम, 21 में 98 इन इंग्लिश। अब देखो 2022 के रिजल्ट मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि अभी ना ईद का ऑफर निकला है, आपके पास बोनांजा अपॉर्चुनिटी है। 499 में जो हम साल भर का कोर्स प्रोवाइड कर रहे थे, वो तो वैसे भी साल भर के लिए बहुत कम फीस है, बट अभी उसको और हमने कम कर दिया, सिर्फ 399, 5 दिन के लिए, सिर्फ 1 मई से 5 मई के बीच, और आप भी बनने वाले इस लिस्ट में। इस साल तो गर्दा उड़ गया एकदम। सिर्फ मैं टॉप 5 रिजल्ट बताने वाला हूं। अंकित कुमार गुप्ता 473 कॉमर्स से था, ये देखो, ये साइंस से था राज रंजन, टोटल मार्क्स 471, साइंस से थी ये श्वेता, 4th रैंक, देखो फर्स्ट रैंक बिहार का, सेकंड रैंक बिहार का, 4th रैंक फिर से बिहार का 4th रैंक, क्योंकि सेम मार्क्स था, और रैंक 5th देखो यहां पे 473 से 468 तक
ये जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये सभी के सभी स्टूडेंट्स टॉपर्स 12th कोर्स 2023 से जुड़े हुए थे। कुछ ने उसमें मे बी क्रैश कोर्स भी किया था, बट टॉपर्स 12th कोर्स 2023 से इसमें से सभी स्टूडेंट्स जुड़े थे। आपको भी जुड़ना है, बहुत कम फीस है, जहां पढ़ रहे हो आप छोड़ दो, आप सिर्फ जुड़ गए तो आपको लगेगा पता नहीं क्या मिल गया मुझे, और एक ही बार में सारे कोर्स सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और जो बचे हैं वो अपलोड हो रहे हैं, बहुत कम है जो बचे हुए हैं, लगभग सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर ज्वाइन कर लिया तो 2 महीने में फुल सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। ये सभी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जिस पर आपकी हमारी टीम से बात हो जाएगी, आपको उसको ज्वाइन करोगे। इसके साथ चैट और कॉल सपोर्ट आपको 24 घंटे मिलेगा। टॉपर्स 12th कोर्स 2023 ज्वाइन करने पर हिंदी और उर्दू जो 100 मार्क्स का है वो आपको कंप्लीट फ्री मिलेगा। देखो हिंदी का क्लास कैसे होगा, जैसे सपोज उसने कहा था चैप्टर है, देखो यहां जैसे बातचीत चैप्टर है तो अब इसका मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, इसकी इतनी सारी वीडियो मिलेगी, लेखक परिचय एवं प्रश्न की, संपूर्ण पाठ व्याख्या की, ऑब्जेक्टिव की, समरी की, क्वेश्चन आंसर की और एक्सप्लेनेशन की, और फिर इस सबका पीडीएफ भी मिलेगा, और फिर इसका ऑडियो चलो आंख बंद करके सुनते हैं। ये तो क्रांति है बिहार में अंग्रेजी की शिक्षा में, 7 मिनट में हर एक चैप्टर कंप्लीट, मतलब ऑडियो में सुन करके, और बड़ा मजा आएगा। आओ यहां आपके लिए, और कैसा पढ़ाया हमने वो आप देख रहे हो, यू हैव सीन कि क्या क्लासेस होती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अब हम बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस इससे करने हैं जो अभी आपके सामने दिख रहा है, लेकिन पहले बट बिफोर दैट हम लोगों को अभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ट्रिक देखना है। मैंने आपसे बताया था कि हम सबसे पहले ये जो टाइम एक्सप्रेशन है ना, टाइम एक्सप्रेशन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। बाद में हम उसके ऐसा करते हैं कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक ही साथ ले आते हैं। इसमें मैं आपको 3 ट्रिक पढ़ा देता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ध्यान रखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इसका जो ट्रिक है ना, 3 ट्रिक आप ध्यान रखोगे। ट्रिक नंबर वन, पहला, अगर आपकी नजर एग्जाम में सिंस या फॉर के साथ किसी टाइम एक्सप्रेशन पर पड़ती है, सिंस या फॉर के साथ किसी टाइम एक्सप्रेशन पर पड़ती है, टाइम एक्सप्रेशन मींस 2 दिन, 4 घंटे, 5 हफ्ते, 6 महीने, साल भर, है ना, इस सब तरह का। सिंस फॉर के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन हो तो आप आंख बंद करके हैज बीन या हैव बीन प्लस V4 लगा देना। अगर आपकी नजर हैज बीन सिंस या फॉर के साथ टाइम एक्सप्रेशन पर पड़ती है तो आप आंख बंद करके हैज बीन या हैव बीन के साथ V4 लगा देना। अब आप कहोगे सर एक एग्जाम्पल हो जाना चाहिए, तो ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल हो जाना चाहिए। अभी जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा ना, वो 2018 से पहले के दिखाऊंगा, 18 से 22 तक का, चूंकि नया पैटर्न है, ट्रेंड है, तो हम एक साथ देखेंगे। अभी देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, यहां पर 2013 का एक क्वेश्चन मैं दिखाऊं आपको, जस्ट शोइंग यू अ क्वेश्चन ऑफ 2013। दे डॉट डॉट हेयर सिंस 2005। अब यहां पर ये जो खाली जगह है ना, इस खाली जगह पे भरना है हमको। अच्छा, ब्रैकेट में ये था, ब्रैकेट में था लीव हेयर सिंस 2005। अब देखो यहां पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या ट्रिक मिला, सिंस फॉर के साथ आपकी नजर अगर टाइम एक्सप्रेशन पे पड़ जाती है तो देखो यहां सिंस के साथ है टाइम एक्सप्रेशन 2005, तो करना क्या है, हैज बीन या हैव बीन प्लस V4 लगा देना है। ये हैज बीन या हैव बीन डिपेंड किस पे करेगा, सब्जेक्ट पे। अपना सब्जेक्ट कौन है, दे। तो अभी मैंने बोला, देखो यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको आयुर्वेद ट्रिक पढ़ाया था, बोला था ना IUV दे, कोई भी हो हैव लगेगा, ये ट्रिक है अपना आयुर्वेद। हैव, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। तो अब देखो यहां पे दे है तो दे में हैव नहीं, यहां पर बीन वाला मामला है, तो दे में आप हैव बीन लगा दो, हैज बीन नहीं हैव बीन लगेगा मेरे भाई। और वर्ब का चौथा फॉर्म, तो लीव का चौथा फॉर्म क्या होता है, लिविंग होता है। आपका आंसर हो जाएगा दे हैव बीन लिविंग सिंस 2005। ये वाला पहला ट्रिक था आपका। अभी दूसरा ट्रिक मैं आपको इसका देने जा रहा हूं। इसका जो दूसरा ट्रिक है ना, वो कुछ इस तरह का है, जस्ट सी ओवर हियर।
अभी मैं आपको दूसरा ट्रिक बताता हूं। कभी कभी होता यह है कि हैज बीन के साथ हैव बीन पहले से दिया रहता है, हैज बीन के साथ हैव बीन पहले से दिया रहता है। इन दैट केस व्हाट वी डू, उस केस में हम करते क्या है, तो उस केस में हम अपनी तरफ से वर्ब का चौथा फॉर्म लगा देते हैं। हमसे वर्ब का फॉर्म पूछा जाता है तो हम चौथा फॉर्म लगा देते। कहीं पर भी हैज बीन या हैव बीन पे नजर पड़ जाए आपकी, चलो एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जैसे सपोज ये अगर हो, शी हैज बीन डॉट 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 फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहां पर ऑप्शन है आपके सामने, वेट, बी, वेट्स, सी, वेटिंग, डी, वेटेड। आपको इसका आंसर बताना है, सही आंसर क्या होगा। शी हैज बीन डॉट डॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे ही हैज बीन या हैव बीन आएगा वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। तो मेरे भाई शी हैज बीन है, चौथा फॉर्म वेटिंग हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ना, द करेक्ट आंसर वुड बी शी हैज बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड अब द लास्ट वन, तीसरा वाला जो ट्रिक है ना, वो तीसरा वाला ट्रिक है टाइम एक्सप्रेशन। हम कहां पे क्या लगाएंगे, देखो जब टाइम फिक्स होगा, जब टाइम फिक्स होगा ना, तो हम वहां पर सिंस लगाते, और जब टाइम फिक्स नहीं हो तब हम वहां पर फॉर लगाते। देखो ये वाला ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो बहुत सारे बंदों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। मैं इसके लिए फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ये तो कॉन्सेप्ट है कि जब टाइम फिक्स हो तब हम सिंस लगाते हैं। अरे ऐसा होता है ना यार कि 2 दिन पहले, इससे पहले हम क्या लगाएंगे, 3 वीक्स अगो, जैसे संडे, मंडे, इस सबसे पहले हम सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, यही मैं बताने जा रहा हूं। अब इसमें देखो, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है जो पॉइंट बोले तो एकदम जो फिक्स हो, उसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम जो फिक्स नहीं हो, उसके साथ हम फॉर का यूज करते हैं। अब एक गौर करना, मैं अगर ये बोलूं किसी को कि भाई मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, तो ये फिक्स है या नहीं है। मेरे से अगर पूछो तो मैं बोलूंगा फिक्स नहीं है, क्योंकि ये पता ही नहीं कि 2 घंटा पहले कितना बज रहा था। इसकी बजाय अगर कोई बंदा ये बोले मैं 2 बजे सुबह से या मैं 2 बजे दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, बोलो ये फिक्स है या नहीं है। ये फिक्स है, इस वाले में सिंस लगेगा। ट्रिक देखो, अगर कोई बंदा ये बोले भाई मैं 3 दिन से बीमार हूं, फिक्स नहीं है, बट अगर दिन का नाम ले ले, बंदा बोले मैं मंडे से बीमार हूं, बोलो अब फिक्स है या नहीं है। अब फिक्स है, दिन का नाम ले लो तो फिक्स है, सिंस लगेगा। कोई बंदा ये बोले भाई मैं 4 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं, फिक्स नहीं है माय डियर, फिक्स नहीं है। कोई अगर बोले जून से सीख रहा हूं, हाँ भाई फिक्स है, सिंस लगा दो। कोई बोले 5 साल से मैं पटना में रह रहा हूं, फिक्स नहीं है। 5 साल पहले अगर 2015 था, 18 था, 20 था, ये फिक्स है बॉस, इसमें सिंस लगेगा, इसमें सिंस लगेगा। तो ये वाला ट्रिक भी आपका कंप्लीट हो गया। चारों टेंस आपका कंप्लीट हो गया, ट्रिक चारों टेंस का कंप्लीट हो गया। और अब मैं दिखा रहा हूं, आप जो टॉपर्स 12th कोर्स 2023 में जो आने वाले हो, वहां पर आपको इसी तरह से मिलता है। देखो आप, पेड कोर्स 12 फॉर बिहार बोर्ड, इंग्लिश 100, ग्रामर टेंस यूनिट 1। अब उसका क्वेश्चन बैंक वहां पे अलग से पढ़ाया जाता है। एक एक क्वेश्चन का जवाब आप फटाक फटाक देने वाले हो। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, आई डॉट डॉट हेयर सिंस मॉर्निंग। अब ये सब जितने भी क्वेश्चन है ना, ये 2018 से लेकर के सीरियल से देखो। पहले क्या है, 18 का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 19 का, 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22, मतलब 18 से लेकर 22 तक। देखो टोटल 22 क्वेश्चन हैं जो पूछे गए पिछले 4-5 साल में टेंस के, और सारे क्वेश्चन आप कितनी आसानी से हंसते खेलते कर लोगे, जो ट्रिक्स अभी मैंने बताया आपको उससे। सिंस प्लस मॉर्निंग आ गया टाइम एक्सप्रेशन। मैंने क्या कहा, सिंस के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन हो तो आंख बंद करके क्या लगा देना, हैज बीन, हैव बीन प्लस V4।
तो आई में क्या लगेगा, हैव बीन प्लस V4, बी आंसर होगा। चलो आगे बढ़ो, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले ट्रिक में मैंने आपको बताया। शी डॉट डॉट 6 बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी, उन्होंने इंडियन मिथोलॉजी पे उसने इंडियन मिथोलॉजी पे 6 किताबें लिखी है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट वाले में मैंने आपको बताया था कि शी के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा। भाई रिटन है तो रिटन तो विल में कभी लग ही नहीं सकता, विल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। तो अब शी में हैज लगेगा या हैव लगेगा। मैंने कहा जब आईयूवी दे होता आयुर्वेद ट्रिक तो हैव लगता। उसके अलावा मैंने कहा था सिंगुलर में हैज, प्लूरल में हैव। तो शी एक लड़की है तो हैज रिटन हो जाएगा। आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही हैज बीन एब्सेंट, अभी अभी मैंने बताया अगर दिन का नाम ले लो तो फिक्स है सिंस लगेगा, और अगर इसकी बजाय ये होता 4 दिनों से तो फिर उसमें हम फॉर लगाते। आगे बढ़ो, कुछ भी नहीं है 12th की अंग्रेजी, अरे एलकेजी यूकेजी की तरह अंग्रेजी लगेगी। टॉपर्स 12th को 2023 में आओ। कमलेश हैज बीन, मैंने अभी अभी का उस ट्रिक में बताया, जैसे ही हैज बीन आएगा वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा, रिपेयरिंग इसका आंसर होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले ट्रिक में चले जाओ। आई डॉट स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश बोलता हूं नहीं, यहां पे अब आओ तो पता चलेगा मैं नहीं बोलता हूं। 19 का क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया, आई यू वी दे में हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। डू और डज वाला जो कॉन्सेप्ट है, और इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगता है डू डज में, तो पहला फॉर्म तो ऑलरेडी है ही, आई के साथ हम डू का यूज करेंगे। आगे चलो, ही डॉट डॉट वीडियो गेम्स, वो वीडियो गेम खेल रही है। ही हैड प्लेइंग, कभी भी हैड के साथ चौथा फॉर्म नहीं लगेगा, ये ऑप्शन हट गया। एम के साथ चौथा फॉर्म लग सकता है, बट यहां पर ही के साथ कभी भी एम नहीं लगेगा तो ये आंसर नहीं होगा। ही के साथ कभी भी आर नहीं लगेगा तो ये आंसर नहीं होगा। ही के साथ इज भी लगेगा और इसके साथ चौथा फॉर्म भी लगेगा, डी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द सन इज शाइनिंग, जब सूरज चमक रहा होता है, वी यूजुअली डॉट डॉट फॉर स्विमिंग, हम लोग प्रायः हम लोग अक्सर तैरने जाते हैं। अब देखो यूजुअली पे नजर पड़ी, मैंने सिंपल प्रेजेंट के ट्रिक में बताया था, अगर आपको जाके देखना है तो एक झलक देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। there's no problem, there's no problem। मैंने आपको बताया था सबसे पहली स्लाइड पे अगर मैं आपको ले जाऊं, देखो यहां पर यूजुअली होगा कहीं ना कहीं पे, समवेयर you'll see यूजुअली पे नजर पड़ेगी। ये देखो यहां पे यूजुअली है ना, मैंने कहा ना वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म यूज करोगे। अब डिपेंड करेगा, ये देखो यहां पर यही क्वेश्चन था यही वाला यहां पे। अब डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है, तो आपका सब्जेक्ट है वी। ट्रिक मैंने बताया था, आयुर्वेद में पहला फॉर्म लगता है, किसमें, आयुर्वेद में बॉस, आयुर्वेद में आई यू वी दे। तो अब यहां पे देखो वी है, पहला फॉर्म लगेगा गो। व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली गो फॉर स्विमिंग। बन गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 सेकंड काफी है। देखो यहां, दैट्स स्ट्रेंज, अरे बड़ी अजीब बात है यार। आर किड्स, हमारे जो बच्चे हैं ना, हमारे बच्चे डॉट डॉट वॉच टीवी सीरियल्स, हमारे बच्चे टीवी सीरियल्स नहीं देखते, है ना, हमारे बच्चे टीवी सीरियल्स नहीं देखते। आर किड्स आर वॉच टीवी सीरियल्स तो कभी होगा नहीं, क्योंकि आर के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बी कभी होगा ही नहीं वहां पे, नन ऑफ दीज नहीं, बल्कि अगर हम डू नॉट लगाते हैं ना यहाँ पे डू नॉट, तो हमारा आंसर सटीक बनता है, क्योंकि ये जो है ना क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट भारी है तो वर्ब हल्का होगा। डू वाला कॉन्सेप्ट भी वही है, आयुर्वेद में डू लगाओ, डू वाला कॉन्सेप्ट भी वही है कि आयुर्वेद में डू लगाओ। आई यू वी दे, चारों के साथ डू लगता है, आई डू, यू डू, वी डू, दे डू। इसके बाद जो सब्जेक्ट अगर हल्का है तो वर्ब भारी यानी डज लगाओ, सब्जेक्ट भारी है तो वर्ब हल्का यानी डू लगाओ। आम, मैंने कहा इज एम आर वॉज वर, जहां पर भी आएगा वर्ब टू बी, चौथा फॉर्म यूज करेंगे तो आम मेकिंग माई बेड हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डॉट डॉट इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। मैंने क्या बोला, अगर फॉर 2 वीक्स यहां पे चलो यहां पर हमने 2 वीक्स जोड़ दिया। मैंने क्या कहा, सिंस फॉर के साथ 2 वीक्स है ना, यहां पे टाइम एक्सप्रेशन जुड़ा हुआ है ना, मैंने कहा कि सिंस फॉर के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन हो तो आंख बंद करके क्या लगाएंगे, हैज बीन, हैव बीन प्लस V4। हैज बीन, हैव बीन तो एक ही में है, यहां पर 10 का ये आंसर होगा, खट्टाक से ये आंसर लगा दो आप। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ही डॉट डॉट क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे, 4 घंटा हर दिन क्लासिकल म्यूजिक एवरी डे पे नजर पड़ी मेरे भाई, सिंपल प्रेजेंट में चले जाओ, V1 V5 लगेगा। या आपका आंसर या तो प्रैक्टिस होगा या तो प्रैक्टिसेस होगा, डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। आपका सब्जेक्ट ही है, ही मतलब वह, एक बंदे की बात है, सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, प्रैक्टिसेस विल बी द करेक्ट आंसर, ए आंसर होगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, कम टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीता डॉट डॉट टू द रेडियो, रीता रेडियो सुन रही है, रीता में हैज, कभी भी लिसनिंग में हैज लगता है, नहीं लगेगा। एम कभी रीता में लगेगा, नहीं लगेगा। हैड में कभी वो फोर्थ फॉर्म लगता है, नहीं थर्ड फॉर्म लगता है। इज लिसनिंग प्रॉपर आंसर है। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहां पर करेक्ट सेंटेंस चुनना है। आई एम गोइंग नाउ सही है, आई गोइंग नाउ बिल्कुल सही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब गायब है। आई गॉन नाउ सटीक ही नहीं, इसके साथ हैव अ वर्ड लगना चाहिए था, और नाउ तब फिर नाउ नहीं होता। आई विल गोइंग नाउ कभी भी शैल विल में V4 नहीं लगता, V1 लगता है, क्योंकि मॉडल वर्ब है वो। आगे बढ़ते हैं, हैव यू डॉट डॉट हिम, मैंने कहा ना हैज हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, कहा था ना दो चीज काम आएगी। अगर आप ट्रिक का कंक्लूजन निकालोगे ना तो बस दो चीज याद रख लो। पहली चीज कि इसमें टाइम एक्सप्रेशन कौन सा लगेगा, और दूसरी चीज ये कि अगर हेल्पिंग वर्ब ये है तो मेन वर्ब कौन सा होगा, या फिर उसके साथ कौन सा सब्जेक्ट लगेगा। हैव यू सीन आंसर होगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, कम टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू डॉट डॉट योर फर्स्ट टीचर, यहां पे बताया था ना डू डिड डज के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। क्या आपको आपके पहले टीचर याद हैं? डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर? ही हैज डॉट डॉट द प्राइज, मैंने कहा था हैज हैव हैड में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ही हैज वॉन द प्राइज। अरे एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है यार, अंग्रेजी 12th की कुछ हो नहीं है। खामखा ऑफलाइन ट्यूशन में तुम लोग जाके 2, 3, 4, 5 हजार बर्बाद करते हो, ऊपर से हिंदी का अलग टेंशन, ये भी टेंशन के सिलेबस पता नहीं कब कंप्लीट होगा। आओ ओके इंग्लिश एकेडमी के टॉपर्स 12th कोर्स 2023 में प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो, ज्वाइन करो, और उसके बाद ये टेंशन खत्म कर दो। 1 से 1.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट, मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम चाहो तो 15 दिन में कंप्लीट कर जाओ, सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे तुमको, और हिंदी के लिए 1 रुपया खर्च नहीं करना, और लास्ट में कोई टेंशन लेना है। और सबसे बड़ी चीज लास्ट में जो आता है ना एग्जाम मंथन, गेस क्वेश्चन का तो टेंशन ही छोड़ दो। एग्जाम मंथन एक ऐसा कोर्स है हमारा जिसको ये समझो कि बिहार का सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो उसी कोर्स में आता है, बिहार के किसी भी कोर्सेज में ऐसा कोर्स होता है वो, जिसको अटेंड करने के बाद स्टूडेंट्स सिर्फ 2 से 3 दिन पढ़ के, बल्कि 24 घंटे में पढ़ के आराम से पास तो कर ही जाते हैं। समझो एक ऐसा कोर्स है वो। आई डॉट डॉट इटन, तो क्या होगा यहाँ पे, इटन है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसके साथ हैज या हैव लगाएंगे तो आई में हैव लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कम टुवर्ड द नेक्स्ट वन। व्हाट आर यू डॉट डॉट अबाउट, जैसे ही इवे हमारा आएगा चौथा फॉर्म लगेगा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डॉट डॉट लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, तो आई में हम डू नॉट लगाएंगे, हैव नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे। अगर हैव नॉट लगाते तो ये थर्ड फॉर्म होता, डू डज लगेगा। अच्छा आई में तो डज कभी लगेगा नहीं, हैव नॉट लगाते फिर थर्ड फॉर्म लगता, इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो पहला ऑप्शन है वही ऑप्शन सही है। द नेक्स्ट वन, वाई डोंट डॉट डॉट गो आउटसाइड, अब यहां पर डू लगना है तो किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा मेरे भाई, ये यू के साथ लगेगा, क्योंकि मैंने अभी कहा ना आयुर्वेद में डू लगता है, अब ये जो आयुर्वेद है कौन कौन है, आई है, यू है, वी है, दे है, देखो है ना, डू पूछ रहा है ना, डू के साथ क्या लगेगा तो यू लगेगा। आगे चलो, द नेक्स्ट वन, अगला है क्वेश्चन नंबर 21। आई डॉट डॉट टेकन माई कैमरा, अब यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये हैव या हैव के साथ लगेगा। थर्ड फॉर्म डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। आई हैव टेकन माई कैमरा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट वन, अमर सेज दैट, अमर कहता है कि ही डॉट डॉट इंग्लिश लेसन एवरी डे, जैसे ही एवरी डे आएगा वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म लगाएंगे। अब देखो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर, आपका सब्जेक्ट कौन है, ही है, ही सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, आपका आंसर हो जाएगा टेक्स। अब पढ़ो, अमर सेज दैट ही टेक्स इंग्लिश लेसन एवरी डे, अमर कहता है कि वो हर दिन इंग्लिश लेसन लेता है, हर दिन इंग्लिश की क्लासेस लेता है, इंग्लिश के लेसन लेता है, इंग्लिश पढ़ता है। खैर
मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं और आपको एक जबरदस्त वाला सजेशन देते हुए कि जो भी स्टूडेंट्स हो, जाओ प्ले स्टोर पे ओके इंग्लिश एकेडमी को डाउनलोड करो और टॉपर्स 12 को ज्वाइन करो। लव यू लॉट, हैव अ वंडरफुल डे। ईद ऑफर का फायदा उठाओ। आप सबों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में।